हमारे बीच परमार्थ आश्रम से परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस मंगलमय अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज पहली बार मैंने देखा है पूरे विश्व में कि जहां विवाह संस्कार हो रहा हो, वो भी एक या दो बेटी नहीं बल्कि 300 बेटियों का, उसमें जगत गुरु जी विराजमान हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये बेटियों का भी सौभाग्य है और ये पूरे विश्व को एक संदेश है। ये सनातन का संदेश कि सनातन किस तरह से अपनी नारी शक्ति का, अपनी बेटियों का सम्मान करता है। सनातन का उद्घोष है कि बेटियां हैं तो दुनिया है, नो बेटियां नो दुनिया, नो बेटियां नो दुनिया। लेकिन आज का ये प्रसंग केवल हस्त मिलाप नहीं है, आज का ये पावन प्रसंग हृदय मिलाप का दिवस है। भारतीय संस्कृति में विवाह दो व्यक्तियों में नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। भारतीय संस्कृति में अगर आप मैथमेटिक्स को देखें, गणित को देखें, विज्ञान को देखें, तो उसमें एक और एक दो होते हैं, लेकिन भारतीय विवाह में एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक बन जाते हैं। ये एक से एक दो बनने का नहीं बल्कि एक से एक हो जाने का संस्कार है। 16 संस्कारों में इस संस्कार का जो अद्भुत महत्व है वो अद्भुत है, अलौकिक है। अभी मैं आ रहा था अंतिम बात के रूप में महाराज जी, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। जब मैं आया तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे लिखा था ऊपर वाला सब देखता है। मैंने जब देखा ऊपर वाला सब देखता है तब मुझे लगा कि सचमुच जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि ऊपर वाला सब देखता है, भीतर वाला सब देखता है और बागेश्वर वाला भी सब देखता है, जिस दिन ये बात समझ में आ जाए बस समझ लेना शिवरात्रि सफल हुई। इससे बढ़िया शिवरात्रि नहीं हो सकती कि जब हमारे जगत गुरु जी महाराज यहां पर विराजमान हैं। मैं तो अपना भी पावन सौभाग्य मानता हूं। अभी 3 बजे मैं अमेरिका की धरती से उतरा और सीधे यहां आया और आपका दर्शन प्राप्त हुआ। बस आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ सभी लोग वहीं से बैठे बैठे महाराज श्री को प्रणाम करेंगे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का शुरू है, वो भी हाथ उठाकर दोनों ऊपर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए महाराज श्री यहां से अभी प्रस्थान करेंगे कि कई कार्यक्रम हैं, फिर भी वो पधारे, ये आप सबका सौभाग्य है। जगत गुरु जी महाराज की, जगत गुरु महाराज की। और अब महाराज श्री का आशीर्वाद और फिर उनका उत्सव के विश्राम में जगत गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य होता है। मैं शांत पाठ के साथ ही सूत्रों को विश्राम दे रहा हूं। हरि ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति ब्रह्म शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नापदम्। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवा निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवा
बसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन सुखः सुभद्रिकां काम्पील्यवासिनीं जसि रघुवीर ब्याह विधि वरने सकल कुंवर ब्याहे तेहि कर राम सरिस वर दुलहिनी सीता समधि दशरथ जनक मुनि सोनी आस ब्याह सगुन सब नाचे अब कीन्हे बिरंची हम साथ भुवन चारि दस धरा उछाऊ जनक सुता रघुवीर विवाह। अब मैं इस उत्सव को संपन्न करने की आज्ञा देता हूं। फिर 300 दंपतियों से मैं यही दक्षिणा मांगता हूं कि आपको प्रतिदिन कम से कम 5 दोहा रामचरितमानस का पाठ करना है, 1 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप सबका मंगल हो। मुझे आज्ञा दीजिए। नमो राघवाय। नमो राघवाय। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए जगतगुरु भगवान की वाणी से इन बेटियों को नए जीवन के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप के आ जाने से ये आयोजन पवित्र और सांस्कृतिक हुआ और इस आयोजन की नई सीढ़ी पर हमने कदम रखा है। बागेश्वर धाम पर आयोजित होने वाले अब तक के जो 6 आयोजन थे वो राष्ट्रीय स्तर के आयोजन थे। पिछले बरस जब इन बेटियों के विवाह का महोत्सव रखा गया तब भारत के प्रधानमंत्री और भारत की माननीय राष्ट्रपति जी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए थे और इस बार यह आयोजन और ऊंचा चला गया और अब इस आयोजन ने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप हासिल किया है।